जो माताएं श्रावण के सोमवार का व्रत करती हैं वो पशुपति व्रत मत करना। जो श्रावण के सोमवार का व्रत नहीं करती हैं वो पशुपति व्रत कर सकती हैं, उनको पशुपति व्रत करने का मना नहीं। पर यदि श्रावण का व्रत आप पहले से करते आ रहे हो, श्रावण महीने का व्रत करते आ रहे हो, या श्रावण के महीने में तुम सोमवार करते आ रहे हो, तो फिर पशुपति व्रत ना करते हुए इसको 1 महीना, भले 2 हुए हों, 3 हुए हों, 4 हुए हों, रोक दो। फिर अगला जब श्रावण पूर्ण हो जाए फिर जो सोमवार आए फिर चालू कर दो। पर अगर श्रावण का व्रत करते हो तो, और अगर श्रावण का व्रत नहीं करते हो तो पशुपति व्रत चालू है, मना नहीं। श्रावण के महीने में जल चढ़ाने के पात्र 2 कर लो। कितने पात्र कर लो? जम के बोलो जरा। 2 पात्र कर लो, भले 2 हाथ में लेकर मत जाओ, एक के ऊपर एक कलश लेकर जाओ। उसका कारण क्या है? शंकर भगवान ने मां पार्वती के सम्मुख में गंगा का आवाहन करा था। तो गंगा जी ने आकर पूछा था, स्वामी जब पार्वती आपके नजदीक में विराजमान है तो मुझे बुलाने का कारण क्या था? भगवान शंकर कहते हैं, श्रावण का महीना प्रारंभ हो रहा है, जब मेरे ऊपर सृष्टि का भार आएगा तो मुझे गंगा और पार्वती दोनों की जरूरत पड़ेगी। जब घर में विवाह आता है, शादी आती है, कोई फंक्शन आता है, कोई मेहमान आते हैं, तो थोड़ी ड्यूटी बढ़ जाती है। रोज 8 बजे उठते हो, पर शादी रहती है तो कितनी बजे उठना पड़ता है? सुबह 6 बजे 7। यहाँ पर भी आप रोज अपने घर पर उठते होगे 8 बजे तक, 7 बजे तक, पर यहाँ तो तुम जब सो रहे होगे तो सवेरे कब हो जाती है और रात कब हो जाती है तुम्हें नहीं मालूम पड़ता होगा कि कब रात हो गई कब सुबह हो गई। लोग ढोलक पीटते 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 11, 12, 1 और तुम्हारी लग गई झपकी और बज गई 3:30, सब लग गए लाइन में नहाने और तुम भी भगी जल्दी से नहाने। अब नहाने भी कहाँ जाएं? तो माता इतनी चतुर, उनका बरसती हो रही है जल की। भगवान भी सोच समझ के पानी गिराता था, 3 बजे से गिराना चालू करता था 6 बजे तक। उस बीच में भगवान को भी मालूम है मिश्रा जी कहाँ से नल लाएगा, इसलिए उन्होंने चारों तरफ से पानी गिराया और तो नहाना के अंदर। बोलो सही है कि गलत है? सब बाहर निकली धीरे से, इतनी चतुर राम जी, गजब की चतुर चतुर लोग आया है, गजब। पर एक बात कहूंगा, दिल लेकर आए हो, मेरा महादेव भी तुमको दिल से लुटाएगा, ये पक्का है। दिल लेकर आए हो। कल हम जब आप लोगों से मिलने, हमारा नियम है, जो हम जहाँ भी कथा भी करते हैं, चाहे रायसेन करी हो, चाहे सागर करी हो, चाहे जहाँ कथा करते हैं वहाँ रात में जो लोग रुकते हैं उनसे प्रयास रहता है कि थोड़ा मिले। एक नियम बना रखा, भले वो 1,00,000 लोग हों, 25,000 हो, 50, और जितने टेंट लगते हैं सब में मिलने का मन करता है। आपसे कल भी मिलने आए थे, और दुख मत करना, दूसरा कोई स्थान हो वहां से जाओ तो वापिस आने की गारंटी है कि नहीं है, पर यहाँ तो सील और ठप्पे लगाकर भेजता है कि वापिस बुला लाएगा। तो फिर क्या दिक्कत? उसकी आराधना मात्र करिए। खूब धनपति भी बैठे हैं, खूब, आप लोगों में कोई कमी नहीं है। किसी की यहाँ जमीन है तो किसी की गाड़ी है, तो किसी का बंगला है, किसी की सत्ता है, किसी का आनंद है, बहुत बैठे हैं। पर आप लोगों ने 7 दिन जो कथा, एक ये पटिया लगा हुआ है, तख्ता लगा हुआ है, और उस पर आराम से सोकर 7 दिन कथा का रस स्वादन जो करा है वो जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। बाबा इतना देगा कि आप लोग उसकी कृपा ही बरसती है।
उसकी कृपा बिना कुछ नहीं। तेरी कृपा जिंदगी में जो दुख आए उसको काट देना, वो कोई दूसरा काटने वाला नहीं होगा, केवल आपके सिवाय कुछ नहीं। महाराज शिव कथा कह रहे हैं, सावन का व्रत करो तो पशुपति व्रत मत करना, और पशुपति व्रत करो तो सावन का सोमवार का व्रत न करना। दो जल के पात्र सावन के महीने में, भले एक बड़ा पात्र हो एक छोटा सा पात्र हो, पात्र भी नहीं हो तो उसके ऊपर भले कटोरी रख लेना, पर दो पात्र से जल शिव जी को एक साथ समर्पित करना। शंकर भगवान कहते हैं श्रावण के महीने में भार बढ़ जाता है, इसलिए पार्वती और गंगा ये दोनों संभालती हैं, इसलिए श्रावण के महीने में जल वृष्टि भी अपार होती है। बाकी के आषाढ़ में हुई, कुंवार में हुई, भादों में हुई कि नहीं हुई, पर श्रावण की जल वृष्टि की महत्वता ज्यादा। गंगा और पार्वती दोनों प्रबल होती, गंगा और पार्वती दोनों प्रबल है। अब भृंगी ने कृष्ण खड़ा कर दिया, लिंग महापुराण, स्कंद पुराण और लिंग पुराण का यह संवाद। भृंगी ने कृष्ण खड़ा कर दिया कि अगर गंगा और पार्वती दोनों ही आपके नजदीक रहती हैं तो क्या गंगा आपके मस्तक पर नहीं रहेगी? शंकर भगवान कहते हैं सुनो भृंगी, श्रावण के महीने में साधारण से साधारण व्यक्ति भी जब दो पात्र लेकर शंकर को जल चढ़ाने के लिए आएगा तो एक पात्र का जल अपने आप गंगा जल बन जाएगा, अपने आप उसको गंगा जल ले जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दो पात्र का जल जब जाता है तो वो गंगा जल का ही स्वरूप हो जाता है। बैठो अभी वर्णन करते हैं। दो पात्र का जल ही, एक पात्र का जल गंगा जल का भाव वर्णन करता है। और क्या मिलता है दो पात्र का जल से? शिव महापुराण की कथा जो कुबेरेश्वर बाबा के धाम से चल रही थी, उसमें एक उपाय बताया था, ध्यान होगा कि जब व्यक्ति के जीवन में बहुत तकलीफ चालू हो जाती है, बीमारियां बहुत भारी पड़ गई थी, तो कहा था कि 5 बेलपत्र शिव जी पे चढ़ाकर एक हाथ में दूध एक हाथ में जल लेकर फिर बाबा को एक जैसी धार चढ़ाना। बोला था कि नहीं बोला था? एक जैसी धार लगाने का बोला था। श्रावण के महीने में जब दो धार का जल शंकर भगवान पर चढ़ता है, और अगर दो धार जल का दर्शन करना हो तो आपके मोबाइल में भी शंकर भगवान की फोटो निकालना, उसमें शंकर जी के 4 हाथ नजर आएंगे, 2 हाथ से शिव जी अपने ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, 2 कलश उनके हाथ में है, उस चित्र का दर्शन करना, उस श्रावण के महीने का दर्शन करना। अगर वो दर्शन आपको कहीं ना मिले तो फिर गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण में या लिंग पुराण में या स्कंद पुराण में दर्शन कर सकते हो, या देवी भागवत में भी कर सकते हो। 2 धार का जल, यदि हमारे व्यापार में तकलीफ आ रही है, कहीं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने में तकलीफ आ रही है, या कहीं हम हमारे कार्य के प्रति काम अटक रहा है, यदि काम अटक रहा है, हमें और सरल भाषा में समझ लो, और सरल में समझो, जब मालूम पड़े कि कहीं कचरा अड़ गया, ठीक है, तो चतुर लोग क्या करते हैं, जो चतुर माताएं होती हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो क्या करते हैं, जम के 1 बाल्टी पानी डाल दे। बोले कि नहीं बोले? अरे बोलो जम के जरा, 1 बाल्टी जरा जम के पानी डाल, और जो जम के पानी डालेगा ना तो कचरा
निकल गया। उसी तरह जीवन में अगर दुख चल रहा है, तकलीफें चल रही है, कष्ट चल रहा है, बीमारी चल रही है, परेशानियां चल रही हैं, रास्ता नहीं मिल रहा, तो पूरा सावन का महीना 2 कलश लेकर 1 बाल्टी पानी अर्थात 2 कलश से जब जल चढ़ाएंगे तो जिंदगी का कचरा भी अपने आप हट जाएगा और जीवन सार्थक। ये कावड़ की महत्वता, दुनिया के लोग क्यों कावड़ लेकर जाते हैं? कावड़ ले जाने का मतलब आज भी लोगों के फोन थे, कोई छावर से, कोई आष्टा से, कोई सुजालपुर से, कोई कहीं से कि हम गुरुजी हम महिलाएं कावड़ लेके आ जाएं। हमने कहा इतनी दूर से, कहाँ दूर से कावड़ लेकर आ रही हो? यहीं की यहीं भर लीजिए, यहीं की यहीं चला दीजिए। कहाँ दूर से? नहीं हम तो ढोल भी लाएंगे, नहीं हम तो डीजा भी लाएंगे, ना हम भेंट भी लाएंगे। तो मना नहीं, पर चित्त वृत्ति में क्यों कावड़ चढ़ाई जाती है? क्यों कावड़ का जल चढ़ाया जाता है? क्यों कावड़ को लाकर शंकर भगवान को समर्पित करी जाती है? उसका कारण क्या है कि हमारी जिंदगी में अगर कोई कचरा आ गया है तो बाबा उसको निकाल दे, उसको समाप्त कर। हम डंडा उठा के चले या कावड़ बांध कर चले तो वो 2 पात्र का जल भी हमारे लिए कावड़ का ही काम करेगा। कावड़ का महाराज श्रावण महीने में दिन शाम को 7 बजे ऑनलाइन शंकर भगवान का अभिषेक करेंगे। ब्राह्मण सफेद मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करेंगे। वैश्य पीली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करेंगे। क्षत्रिय लाल मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करेंगे और शुद्ध आदि काली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करेंगे। और जब अगर कोई मिट्टी नहीं मिले तो जो मिट्टी तुम्हारे गमले में हो, तुम्हारे घर के कोई क्यारे में हो, चाहे वो सफेद हो, चाहे वो लाल हो, चाहे वो पीली हो, चाहे वो काली हो, किसी भी मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे। क्या क्या सामग्री चढ़ेगी ये अगली कथा में आपको सूचना मिल जाएगी कि हमें क्या क्या शंकर भगवान को चढ़ाना। काली मिर्ची तो चढ़ेगी, पर साथ में और भी जो सावन आता है, जैसे नवरात्रि आती है ना, तो नवरात्रि में माता जी कौन सी चीज पर बैठ कर आई उसके हिसाब से माता जी का श्रृंगार होता है। माता जी को भोग भी लगता है तो उस हिसाब से लगता है कि माँ इस नवरात्रि में कौन सी वाहन पर बैठ कर आई है। दीपावली पर लक्ष्मी जी आती है तो काय पर आई है। मकर संक्रांति आई है तो काय पर आई है। उसका एक नियम देखा जाता है। तो श्रावण महीने में जो इस बार श्रावण आया है तो उसमें क्या चीज चढ़ा दी जाए जिसका फल पूरे विश्व में जो भी अभिषेक करे। और शिवरात्रि का अभिषेक है, इसलिए शाम के समय पर रात्रि में कभी भी हो सकता है। शंकर की शिवरात्रि के दिन, उसका मतलब ही शिवरात्रि, कभी भी कर सकते। तुम्हारे नगर में कोई ब्राह्मण जन हो, तुम्हारे परिचित हो, तो उनको भी अभिषेक में साथ में बिठा सकते हैं, उनसे भी संकल्प पूजन करा सकते हैं। मना नहीं, पर 7 बजे सब आनंद लेंगे। उस समय तो हमारे पर दिल से हृदय से बाबा से जुड़ना। उस अभिषेक का फल क्या मिला? कल आदरणीय जगदीश जी द्विवेदी जी बता रहे थे, उनकी बेटी बता रही थी कि मैंने जो अभिषेक करा था उसका फल मुझे मिला। द्विवेदी जी बता रहे थे मैंने जो अभिषेक करा था श्रावण की शिवरात्रि में उसका फल मुझे मिला था। ऐसे आप भी बैठेंगे, आपने भी अभिषेक करा होगा, उसका फल क्या मिला ये आप ही जान सकते। शिव कृपा। अगर श्रावण के सोमवार का व्रत कर रहे हो तो पशुपति व्रत मत करना, पशुपति व्रत कर रहे हो तो श्रावण का सोमवार का व्रत नहीं करना। दोनों में से एक चीज कर। और अगर श्रावण का महीना पूरा निकल जाए, तुम्हारे 2 व्रत हुए तो 2 व्रत रहने दो, पालन कर लेना। अगर आप सोमवार करते हो, श्रावण का महीना करते हो तो, और कई माताएं पूछती हैं हमारा चतुर्मास का व्रत चलता है तो फिर 4 महीने बाद पशुपति व्रत करना। अगर चतुर्मास का व्रत करते हो, पशुपति व्रत का एक नियम है कि इस व्रत के साथ में दूसरा व्रत अगर फंस रहा है तो पहले आप जो व्रत करती हुई आई हो पहले वो कर लो, फिर पशुपति व्रत बाद में कर लो। पहले जो करते हुए शंकर भगवान ये कभी नहीं कहते कि किसी देवता का अपमान करो। तीज पड़ गई तो तीज का व्रत कर लो, हरतालिका तीज पड़ गई हरतालिका का व्रत कर लो, चतुर्थी पड़ गई चतुर्थी का व्रत कर लो, पंचमी पड़ गई पंचमी का व्रत कर लो, छठ पड़ गई छठ का व्रत कर लो। जो त्योहार पड़ा, एकादशी पड़ गई तो तुम करते हुए आए हो तो एकादशी कर लो, तीज का व्रत करते हुए आए हो तो तीज कर लो, चतुर्थी करते हुए आए हो तो चतुर्थी करो। हर सोमवार के दिन कोई भी त्योहार पड़ता है तुम करते हुए आए हो तो ये मत सोचना कि पशुपति व्रत कैसे होगा। पशुपति व्रत उस दिन छोड़ दो, उस दिन तुम्हारा जो व्रत है उसको करो और फिर अगले जब मौका मिले तब उस पशुपति व्रत को करो। पशुपति व्रत की कोई किताब नहीं है, पशुपति व्रत का कोई पाठ नहीं है। पशुपति व्रत का केवल एक नियम है, सुबह स्नान कर पूजन करने के लिए थाली लगा लो। पूजन की थाली में जो तुम रखते हो चंदन रोली मोली जनेवाली पुष्प बेलपत्र जल दूध पंचामृत सारी सामग्री रखकर भगवान शंकर के मंदिर में जाकर पूजन करो। शिव मंदिर में पूजन करकर उस थाली को लेकर वापस जाओ। सुबह तुम्हें फलाहार करना हो तो फलाहार करो, थाली लाकर रख दो। रखने के बाद में शाम के समय उस थाली में कितने दिए? 6 दिए रख लो और मीठे का प्रसाद रख लो। घर में बना हुआ कोई भी प्रसाद जो शंकर जी के लिए बनाओ, प्रसाद में विभाजन मत करना कि मेरे बच्चों के लिए बनाकर तुम आधा मंदिर ले जाओ, नहीं, उतना ही बनाना जो भगवान के लिए बनाया।
उसके लिए समर्पित किया गया। प्रसाद बना कर ले जाओ, प्रसाद के 3 हिस्से, शंकर भगवान का शाम को उसी थाली से पूजन, जो थाली लेकर गए थे उसमें जो रोली मोली चंदन अबीर गुलाल जो तुमने रखा है, मंदिर से जवाब तो थोड़ा थोड़ा बचा कर लेकर आना, क्योंकि शाम को थाली वापस नहीं लगेगी, वही थाली लगी हुई वैसी की वैसी, थोड़ा वो सामान कम पड़े तो भले रख लो, और वैसी की वैसी थाली लेकर जाना। उसमें 6 दिए, मीठे का प्रसाद, मीठे के हिस्से, प्रसाद के हिस्से घर में तक मत लेकर जाना, मंदिर में बैठकर प्रसाद के 3 हिस्से करना, तीनों बाबा के सामने रख देना, और बाबा के चरणों में 5 दिए प्रज्वलित करना, बाबा से निवेदन करना, आज मेरा पहला पशु शुद्धि व्रत है, आप स्वीकार करना मेरे बाबा, उसको कहकर बाबा से विनती कर जो आपका भाव है वो कहकर 1 दिया दिए 6 जमीन पर रखना, 5 दिए जलाने के बाद में 1 दिया वापस बिना जलाया हुआ थाली में रखना, फिर लेकर आना। ये नहीं कि थाली की थाली में रखने दिया, आपने 5 दिया लगाकर दिया वापस, उस भूमि पर रखना 6, एक वापस लेकर आना बाबा से मांगकर कि आपके दरवाजे का प्रकाश, धन वैभव का प्रकाश, मेरे भाग्य का प्रकाश मेरे घर तक होना चाहिए, इसी की कामना करना। और 1 दिया जो छठा दिया है प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आना, 2 हिस्सा छोड़कर आना, बाबा को विनती कर आना, और फिर घर के अंदर राइट हाथ में सीधे हाथ में जब प्रवेश करो तो घर के अंदर प्रवेश करते समय जब तुम्हारा सीधा हाथ जहां हो, राइट हैंड जहां हो, वहां बैठकर आराम से दिया लगाओ और बाबा से विनती कर फिर अंदर प्रवेश कर जब भोजन ग्रहण करो, चाहे नमक का भोजन हो चाहे मीठे का भोजन हो, जो भी खाओ, भोजन करने से पहले 1 बात का ध्यान रखना, जो प्रसाद लेकर आए हो 1 हिस्सा, वो 1 हिस्से का पूरा प्रसाद आपको पाना है, उसमें से किसी को हिस्सा कर नहीं देना, ना बच्चों को ना बड़ों को ना किसी, बस वो प्रसाद आप खाइए और फिर साथ में भोजन कर लीजिए, फिर तुम्हारी मर्जी पड़े जितना जोरदार ये बैठक में जितना निपटा तो खाओ। ऐसा पशुपति व्रत है। पशुपति व्रत पूरे दिन फलाहार का नहीं होता, काय का नहीं होता, पूरे दिन फलाहार का नहीं होता, पूरे दिन में आपको एक समय फलाहार कर लीजिए, फलाहार नहीं करते हो तो भोजन शाम को ही करना है। कब करना है? जब बाबा को भोग लग जाएगा और वो भोग लग जाएगा। इसलिए पशुपति व्रत में आटे का हलवा, चावल की खीर वगैरह जो भी आप बना सकते हो, ऐसा नहीं कि मावे का बनाओ और तुम पति के प्राण खाओगे, तुम मावई लाओ, कोई जाओ जरा मावई लाओ, कोई लाओ, दूध का सामान नहीं, तुम्हारे आटा होता, आटा से बनाना जरूरी है, बहुत सारा सामान शिव को समर्पित है। और श्रावण का पहला दिन 1 बेलपत्र शिव को अपनी मनोकामना कर रोग धोग बीमारी का कष्ट दूर करने के लिए शंकर के शिवलिंग पर, अगर बन सके तो मंदिर में, आप लोग तो यहाँ हैं तो देवाधिदेव महादेव कंकर शंकर को चढ़ाओ, और अगर बेलपत्र नहीं हो तो बेलपत्र जो चढ़ी हुई हो उसी को धोकर वापिस चढ़ाओ वापिस। और सावन का महीना है, दिल से बाबा को लीजिए। हम धर्म करने के चक्कर में, परमात्मा के भजन के चक्कर में किसी का अपमान न करें, इसका स्मरण करें। लाखों लोग कुबेरेश्वर धाम में हमसे मिलने के लिए नहीं, कुबेर भंडारी की जिनने कथा सुनी है तो कुबेरेश्वर महादेव को गुरु मानकर उसको नमन करने आ रहे हैं। लाखों लोग, हमारा गुरु शिव है शंकर, हमने उसको माना और उसके मूल मंत्र का हम स्मरण कर रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हमारा मूल मंत्र भगवान का हम जप करते हैं। पर जो लोग कल मध्य प्रदेश से अगर कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, मध्य प्रदेश की धरा से कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, तो उनसे एक निवेदन जरूर करेंगे कि कई जगह पर कल वोटिंग है तो पहले वोट डाल देना, उसके बाद पहले वोटिंग करना, उसके बाद चलना। यहाँ तो बाबा सवेरे 9 बजे से शाम को हम 7 बजे तक आपके साथ में हैं, पर ये कृपा इसको ही है, जब तक उसकी करुणा ना हो। अंदर ऑपरेशन डॉक्टर कर रहा होता है पर उसके पलंग के पास श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मेरा कुबेरेश्वर महादेव वहीं घूम रहा होता है, वहीं घूम रहा, कोई दूसरा नहीं, घूम वही रहा। बेटो मौका मिलेगा सबको, सबको मौका देंगे, वो बस वहीं घूम रहा है। और उसका घूमना, उसका भ्रमण करना, बैठ जाओ भैया, मौका सबको देंगे। जब उसका घूमना, उसका भ्रमण करना ये सिद्ध करता है कि मैं हूं। जैसे अभी उत्तर प्रदेश से आए हुए भैया ने कहा कि डॉक्टर कह रहा है कि कोई हाथ रोक रहा है और कह रहा है कि ये ऑपरेशन मत करो, ये ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, तो कौन आएगा मानना, कौन करेगा? अरे भाई, कोई यहां पर चप्पल चुराने आता है, कोई यहां पर चेन चुराने आता है,
कोई यहाँ पर बैग चुराने आता है, कोई यहाँ पर पर्स चुराने आता है, कोई यहाँ पर कुछ ना कुछ चोरी के माध्यम से आता है। एक बात दिल से अपने हृदय में उठाना, हम एक बात व्यासपीठ से रोज कहते हैं कि सोने की रकम पहनकर मत आओ। बोलते कि नहीं बोलते? यहां आपको कोई सोने का सामान पहनकर नहीं आना है। यहां तो मेरा बाबा ही ऐसा सोना है कि तुम्हारे लिए कितनी रकम बनवाएगा घर जाकर वो वही जान सकता है। यहां पहनना ही नहीं अपना। ऑनलाइन कथा होती है ना, उस ऑनलाइन कथा में भी आप आओ ना, अगर तो सोने की रकम नहीं। ऑनलाइन कथा में, सावन के मेले में, शंकर भगवान के मंदिर में, मेरे कुबेरेश्वर महादेव में अगर आप आए, आपका सोना चांदी आपके घर पर रख कर, यहाँ तो उसके दरवाजे पर झोली लेकर आना और कपड़े के बैग में भी केवल एक ओढ़ने का, बिछाने का जो जरूरत पड़ती है वो लिया, और एक दो जो साड़ी तुम्हारे पास धरी हो वो लिया। वो भरे देगा, वो लाया वो है, ले जाएगा वो। 26 साल के बाद उन पति पत्नी को मिला सकता है, तो 26 साल में मिलाया तो क्या तुमको नहीं दे सकता? कितने कैंसर वाले आते हैं कुबेरेश्वर धाम में, कितने लीवर किडनी वाले आते हैं, कितने लोग संतान के लिए आते हैं, कितने लोग विवाह के लिए आते हैं, कितने। एक बात आपको कहेंगे, अगर मेरा भोलेनाथ कृपा नहीं करता ना, तो तुम एक बार पशुपति व्रत करने के बाद दूसरी बार मंदिर ही नहीं जाती। वो तो शंकर ने तुम पर कृपा करी तो तुम मंदिर जा रहे। नहीं तो ऐसा सियोर वाला महाराज जैसा तो ना जाने कितना आया और चला गया, ना जाने कितने आकर चले गए। पर शंकर की भक्ति की जो ललक था, शंकर का विश्वास, शिव का अनुमोदन, शिव के प्रति जो दृढ़ता तुम्हारे हृदय में प्रकट हुई है, ये दृढ़ता तुम्हारी इतनी बढ़ गई है कि शंकर भगवान की निंदा भी तुम नहीं सुन पाते। तो शंकर भगवान क्या तुम्हारी झोली नहीं भरेगा? जब उसके लिए तुम हो गए, वो तुम्हारा हो गया। उसके हो तो अरे एक सेठ के घर में अच्छे से नौकरी कर लो, तुम्हारे छोरा छोरी का ब्याह सेठ जी कर देगा, गारंटी से कहना है। टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। भले 8,000 तनख्वाह हो, 10,000 तनख्वाह, तुम सेठ जी क्या नौकरी करो, दिल से करो, उनका परिवार को अच्छे से संभालो, उनका काम अच्छे से करो, ईमानदारी से करो। एक दिन सेठ जी, जब तुम्हारे बच्चों का विवाह का समय आएगा, सेठ जी उठा कर कह देगा, चिंता मत कर, बेटी की शादी है ना, मैं सामान पहुंचा दूंगा, मैं कर दूंगा, तो चिंता मत कर, तू तो अपना काम संभाल, मेहमान देख, पाहुने देख। सेठ भी अपने नौकर की शादी कर देता, अपने नौकर के घर के विवाह को कर देता। तुम तो उसके दरवाजे की चाकरी करो। नी सुने, सावन का महीना है, लोग चल चल के मंदिर के अंदर कीचड़ कर देंगे। घर से जाओ तो सबसे पहले जाके थाली वाली बाद में रखना, एक साइड में पहले, फिर पोछा वोछा लगा के, झाड़ू वाड़ू फेर के, इसके बाद हाथ माथ धो के। ये मत सोचना मैं गंदी हो जाऊंगी अगर पोछा छूंगी या झाड़ू लगाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, ना जाने कितनों के चरण की गंदगी साफ करने का मौका मिलेगा तो बाबा भी हमारे सारे रास्ते साफ कर देगा। उसकी चौखट का चाकरी करो तो, उसके चौखट की सेवा करो तो। इंदौर से, अंबिकापुरी से कई नवयुवक लड़कों की टीम प्रत्येक रविवार को यहाँ सेवा करने आती है। वकील साहब, प्रत्येक रविवार को सेवा करने के लिए लड़कों की टीम आती है। हमने उन बेटों से एक बार पूछ लिया कि तुम यहाँ क्यों, किस लिए? तो कहा गुरुजी बस हम यहाँ पर काम करके जाते हैं ना, थोड़ी सेवा करके जाते हैं, तो एक हफ्ते में बाबा हमारे ऊपर ऐसी कृपा कर देता है कि हमको आना ही पड़ता और हमारे साथ बढ़कर लोग आते। ये स्थिति है हमारी। ये सेवा करो तो तुम
किसी भी शिव मंदिर में जाकर सेवा करो आराधना। बेलपत्री नहीं मिले, किसी दूसरे वृक्ष की पत्ती को तोड़कर शंकर भगवान को चढ़ा देना। पत्ती भी ना मिले, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र धोकर चढ़ा देना। वो भी नहीं मिले, 1 लोटा 2 लोटा जल चढ़ा देना। वो भी नहीं मिले तो बाबा का जो जलाधारी है, जहां से जल निकलता है, उस जलाधारी पर कुछ एक क्षण के लिए हाथ रख देना, क्योंकि वहां गणेश भी होगा, अशोक सुंदरी भी होगी, कार्तिकेय भी होगा, जगदम्बा भी होगी और मेरा महादेव भी होगा। हाथ का स्पर्श ही स्पर्श शंकर किया जाता। मौका मिले बाबा का जल समर्पित करें, शिव स्मरण करें। उसकी भक्ति के बिना कुछ नहीं। महाराज शिव पुराण कह रही है, शंकर भगवान ने गंगा और पार्वती को समझाया। गंगा और पार्वती को समझाते हुए शिवजी बिदल और उत्पल 2 असुरों के संहार का वर्णन करते हैं। तो मुरुका जी कुंदुक का प्रहार कर कर माता पार्वती जी ने बिदल और उत्पल को मारा था। वो कुंदुक भगवान के चरणों में जाकर गिर गया था। शिवजी का नाम कुंदकेश्वर हो गया था। क्या नाम पड़ा? कुंदकेश्वर। हजारों लाखों बीमारियों में कुंदकेश्वर भगवान का नाम ही काफी है। कुंदकेश्वर। यदि शरीर में रोग हो गया और वो रोग समाप्त ही नहीं हो रहा, 4-6 दिन हो गए, हॉस्पिटल में पड़े, डॉक्टर अपना काम करे, उसको करने दो। आप एक बेलपत्री का पत्ता लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर, ये डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर हो, और ये पत्ता अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस तरह से रखकर उसके ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाकर, एक अंजलि में थोड़ा सा जल लाकर उस रोग ग्रस्त व्यक्ति को मात्र आचमन करा दो, और आचमन भी नहीं कराओ तो उसके मस्तक पर उस जल को मात्र लगा दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे 9 घंटे लगेंगे और वो धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। भारी से भारी रोग है तो भी कुंदकेश्वर भगवान का मात्र स्मरण करा। मेरा शंकर जहां रहता है उसी नाम से पूजा जाता है। कुंदुक का प्रहार करा, कुंदकेश्वर हो गया। पीपल के वृक्ष के नीचे गए, पिपलेश्वर महादेव हो गए। बड़ के पेड़ के नीचे गए, बटकेश्वर महादेव हो गए। गंगा के घाट पर बैठे गंगेश्वर महादेव हो गए। बीच में से शिवलिंग चटक गया, खंडेश्वर महादेव हो गए। सारी मूर्तियों को खंडित माना जा सकता है, पर शंकर का शिवलिंग अगर बीच में से चटक भी गया है तो खंडित नहीं माना जाता, उसका नाम बदल गया खंडकेश्वर महादेव। शंकर का शिवलिंग अगर बीच में से चटक गया तो खंडित नहीं माना जाएगा, उसको वापिस पुनः जोड़ने का प्रयास करा जाए। और सरल भाषा में समझ लो, तुम्हारे घर के किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ पैर टूट गया, कोई व्यक्ति बीमार, हाथ पैर टूट गया, मुंडा दुच गया, हाथ पैर में लग गई, तो तुम क्या करोगे? उसका हाथ पैर सही करवाओगे कि छोरा ही बदल लोगे? अरे बोलो तो जम के बोलो जरा। हाथ पैर सही करवाओगे ना कि छोरा बदलोगे? हमारे एक भगत नागपुर से
जिन्होंने कथा करवाई थी गोवर्धन जी में, अब उनके छोटे से ठाकुर जी घर रह गए। घर में कोई चोर आ गया, चांदी के बर्तन के चक्कर में ठाकुर जी को भी ले गया। और ठाकुर जी को ले गया तो चला तो उसको लगा बहुत चमक रहे, सोने के होंगे। और उन्होंने बाहर ले जाकर उसको दोच के देखा तो पीतल के थे। चांदी के बर्तन तो ले गया और भगवान का मुंडा दोच के भटक गया दरवाजे पर। इन्होंने ढूंढा करा तो भगवान तो मिल गए। जजमान का फोन आया, गुरुजी वो हमारे भगवान को खंडित कर दिया, उनका मुंह पूरा दोष दिया, ना आंख दिख रही, ना नाक दिख रही, ना मुंह दिख रहा, चपटा कर दिया। क्या करें हम? आप वृंदावन में जाओ तो हमारे लिए एक अलग से ठाकुर जी ले आना। हमने कहा क्यों? तुम्हारे ठाकुर जी? उसको तो चोर ले गया था तो वो दोच कर उसको समझ में नहीं आया कि ये सोने के नहीं थे तो पटक गया। हमने कहा तो क्या हुआ, क्या दिक्कत क्या है? तो क्या उनका मुंह नहीं दिख रहा, ना आंख दिख रही, ना नाक दिख रही, ना मुंह दिख रहा। अब क्या करें? तो हमने कहा घर का अगर बेटा होता और उसका कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता, कोई टूट जाता तो क्या छोरा बदल देते? एक काम करो, काजल से नेत्र बनाओ, कंकु से नासिका बनाओ, अधर भी कंकु से बनाओ और उस भाव से पूजन करो जिस भाव से रोज करते थे। एक ना एक दिन ऊपर ही जाएगा, एक ना एक दिन उभर जाएगा। नागपुर के गीता मंदिर के पास में उनकी कपड़े की दुकान है और कभी उनके घर में जाकर देखकर आना कि जिस चेहरे को चपटा कर दिया था मात्र काजल और कुकू लगाने से आकृति ऐसी बन गई कि होठ भी बाहर आ गए और नेत्र भी बाहर आ गए। ये शिव है, ये ठाकुर की। आपकी भक्ति तो करो, दिल से भक्ति करो। हाथ टूट जाए तो क्या छोरा बदल दोगे? पांव टूट गया तो क्या छोरा बदल दोगे? इसको सही कर दो भगवान, इसको सही कर दो। और भगवान जरा सा खंडित हुआ, पीपल के पेड़ के नीचे रखिए, खंडित हो गए। बड़ के नीचे बैठा बटकेश्वर है, पीपल के नीचे बैठा पिपलेश्वर है। कुंद का प्रहार हुआ तो कुंदकेश्वर है, केदार में बैठा तो केदारेश्वर है, नर्मदा जी की गोद में बैठा तो ओमकारेश्वर है, उज्जैनी नगरी में बैठा तो महाकाल है। विश्व का भरण पोषण कर रहा है इसलिए विश्वनाथ है। चंद्र को काया के रोग से मुक्त करा इसलिए सोमेश्वर है। भीम का संहार करा तो भीमाशंकर है और नागों की रक्षा के लिए बैठा तो नागेश्वर है। रावण के अभिमान को तोड़ दिया इसलिए वैद्यनाथ है। वो साधारण नहीं, राम जी का काज संवारा तो रामेश्वर है। मेरा शिव जिस रूप में प्रकट हो जाता है वही उसी का नाम पड़ जाता है। तुम इसीलिए यहाँ का कंकर और शंकर है, यहाँ कंकर शंकर, यहाँ है क्या केवल कंकर और शंकर। उसकी भक्ति महाराज काहे की माल बनी कौन नाम जपना। महाराज इस दिल से शिव नाम की भक्ति को जागृत करोगे, जीवन आनंद की ओर बढ़ेगा। कुंदकेश्वर भगवान शंकर का नाम पड़ेगा, कुंदकेश्वर। और कुंदूक के प्रहार के कारण खड़ा है। घर से निकल रहे हो, कहीं जा रहे हो, कोई काम करने जा रहे हो, उसका स्मरण कर। दुनिया के बहुत सारे सहारे होंगे, दुनिया के बहुत सारे सहारे होंगे, पर शिव भक्त का तो केवल शंकर ही सहारा है। इसके सिवा शिव भक्त का केवल शिव ही सहारा, शंकर के सिवा कोई नहीं। षडानंद कार्तिकेय माता पार्वती जी से कहे, मां
अगर संसार में आओ तो गुरु मंत्र लेना पड़ता है, गुरु दीक्षा लेना पड़ती है, गुरु का स्मरण करना पड़ता है। क्या मां संसार सागर में गुरु का होना बहुत जरूरी है। पार्वती जी ने कार्तिकेय से कहा, इस मृत्यु लोक में 4 गुरु हैं। प्रथम गुरु है मां, द्वितीय गुरु है पिता, तृतीय गुरु है शिक्षक, चौथा गुरु है सत गुरु। यदि संसार में जन्म लिया है तो कोई ऐसे गुरु की शरणागति ग्रहण करो जो गुरु आपको भगवान के दरवाजे तक पहुंचा जाए। भगवान की चौखट तक पहुंच गए तो फिर तकलीफ नहीं होगी। आज के जमाने में गुरु कहते हैं कि तुम हमारे पास आओ, आज के जमाने में गुरु कहते हैं कि हमारी चौखट पर आओ, आज के जमाने में गुरु कहते हैं कि हमारे पास आकर बैठो, आज के जमाने के गुरु कहते हैं कि मैं जैसा कहूं वैसा करो, मैं बोल रहा हूं ऐसा कर लो। पर शास्त्र प्रामाणिकता के अंतर्गत शास्त्र कहता है कि गुरु कहे करो, बहुत प्रेम से करो, पर भगवान का दरवाजा मत छोड़ो, उसकी चौखट मत छोड़ो, क्योंकि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। हॉस्पिटल में पड़े होगे, एक्सीडेंट हो गया होगा, कोई तकलीफ आ गई होगी, दुख आ गया होगा, कष्ट आ गया होगा, तो ईमानदारी से बोलो, अंदर आईसीयू में वेंटिलेटर के पास क्या गुरुजी खड़ा होगा? नहीं। कौन खड़ा होगा? भगवान का जो भजन करा है, गुरु मंत्र का जो जाप किया है, परमात्मा की भक्ति को जो धारण किया है, जो भगवान का भजन कर रहे हो, वो भजन तुम्हारे साथ हर पल हर घड़ी, जैसे सुदर्शन चक्र चलता है वैसे ही भगवान का किया गया भजन तुम्हारे साथ 24 घंटे चलता है, हर पल हर घड़ी हर क्षण। करो भजन। और उसके भजन में दिखावा मत करना। कभी भी कुबेरेश्वर धाम में आओ, दिखावे से नहीं, मेरे महादेव को रिझाने के लिए आना। और फिर निवेदन करूंगा, ना तो यहाँ पर अभी रुकने की व्यवस्था है। हाँ, अब जो धर्मशाला का निर्माण चालू हो रहा है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आप सभी दानदाताओं को जिन्होंने उसमें सहयोग करना प्रारंभ करा है। उसके लिए करेंगे। अब व्यवस्था बाबा कराएगा तो रुकने की होगी, वो भी समय लगेगा, कोई इतनी जल्दी। कुबेरेश्वर धाम में आओ तो ये मत सोचना कि यहाँ पर कोई वीआईपी रूम मिल जाएगा या वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाएगा। यहाँ तो जैसे तेरे लाखों दीवाने बड़े से बड़े तेरे चरणों में कंकड़ माटी से पड़े, उसके चरणों में परमात्मा की चौखट पर कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता। शिव के दरबार में सब बराबर होते, सब बराबर। यहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। यहाँ तो सबका लेवल बराबर है। अपन सब इकट्ठे शंकर जी के पट्टे। अपन है क्या? सारी समस्या का हल मात्र 1 लोटा जल। पर सावन के महीने में, अच्छे जम के बोलो जरा, सावन के महीने में 2 लोटा जल। और वो 2 लोटा जल केवल तुम्हारे लिए नहीं, मात्र वो 2 लोटा जल जब चढ़ेगा तो कहते हैं शादी ब्याह में अगर किसी के यहाँ जाओ तो डबल गिफ्ट मिलता है, जन्मदिन पर जाओ तो रिटर्न गिफ्ट मिलता है। मेरे महादेव को सावन महीने में 2 धारी जल समर्पित करो कावड़ के भाव से, तो भी दुगना प्राप्त हो जाता है। वो शिव है, वो शंकर है। कावड़ लेकर नहीं जा सकते तो 2 लोटा जल लेकर जाइए। महाराज मेरा खोई गया भोलाना। सावन का महीना आ रहा है, बहुत कावड़ जाएगी। अब की बार तो हमको भी थोड़ी चिंता है, क्योंकि कुबेरेश्वर से भी कावड़ है जरा ज्यादा ही। पार्वती के पास, भगवान शिव के पास। भगवान शंकर ने पूछ लिया,
गणेश जी कैसे आना हुआ? बैठो बैठो, मौका देंगे, बैठो। गणेश जी कैसे आना हुआ? गणेश जी महाराज बोले, पिताजी सृष्टि खंड में माता पिता ये एक गुरु के पद पर है। एक बात बहुत अपने मन में बिठा कर रखिएगा, अगर बच्चों को सतमार्ग चलना सिखाती है तो वो माँ ही सिखाती है। बेटे को गलत मार्ग से हटाकर सतमार्ग की ओर घर की माँ ले जा सकती है। इसलिए निवेदन है, अपने बच्चों को सनातन धर्म के संस्कार देने का प्रयास करो। एक लोटा हाथ में जल पकड़ा कर शिव के मंदिर भेजना प्रारंभ करो, जिससे ये जीवन की सार्थकता उत्पन्न हो। शिव के धाम जाइए, गुरु की शरणागति। अगर एक पुत्र माता और पिता की संगति में श्रेष्ठ संस्कारों की ओर बढ़ता है तो वो बच्चा, वो कहते हैं ना, जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। नस्ल को बिगड़ने में देरी नहीं लगती, केवल संस्कार की जहां कमी हुई। और पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, होने वाले आने वाले समय में तकलीफों को बच्चे ना भोगें, उसके लिए उन बच्चों को शंकर का दरवाजा पकड़ा दो। किसका दरवाजा? मेरे शिव का दरवाजा, मेरे भोलेनाथ का द्वार पकड़ा दीजिए। उसका कारण क्या होगा? हम हैं नहीं हैं, अंत समय में साथ देने वाला अगर कोई होगा तो वो देव अधिदेव महादेव। अंत समय में साथ देने वाला होगा तो देव अधिदेव महादेव होगा। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण कराते हुए वर्णन किया गया महाराज। सोमनाथ जी का वर्णन करा। उन सोमनाथ जी का वर्णन करते हुए चंद्रदेव, जिनको काया का रोग हो गया था, और काया का रोग होने का केवल एक कारण था, क्योंकि उन्होंने अपनी धर्म पत्नियों का सम्मान नहीं करा। कल कथा में कहा था, नारी का स्त्री का सम्मान होना चाहिए। ये नहीं कि तुमने नारी को स्त्री को शब्द कह दिया, ताने दे दिए, गालियां दे दी, आड़ा टेढ़ा बोल दिया। नहीं नहीं, उसका सम्मान होना चाहिए, उसका आदर होना चाहिए। पति और पत्नी, भेरू और जगदम्बा, हमारी भाषा में एक निवेदन है, ये एक दूसरे का सम्मान आदर। क्या होगा? भगवान कृष्ण की मैया का नाम क्या था? यशोदा। यशोदा का मतलब क्या होता है? यश ददाती इति यशो। जो दूसरे को यश दे रही है वो यशोदा। आप चाहते हो आपको सम्मान मिले तो आपको दूसरे को सम्मान देना होगा। आप चाहते हो कि आपको आदर मिले तो आपको दूसरे को आदर देना होगा। आप चाहते हो कि आपकी कोई सुने तो पहले आपको किसी की सुनना होगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा। जिस दिन हम सतगुरु की सुनते हैं, एक दिन हमारे पास में ऐसा आता है, सदगुरु की सुनकर हमने जिंदगी में जब उतारते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि हमारी बात को भी कोई सुनना पसंद करता है। अगर हम गुरु को श्रवण कर रहे हैं तो आप गुरु के शब्दों का स्मरण कर रहे हैं, उसको धारण कर रहे हैं। एक चेले के घर में विवाह आ गया, और चेले के घर में विवाह आया तो उसने शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरी बहन का विवाह है, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, बहुत गरीब है। गुरुजी का तो भंडार भरा हुआ था, बहुत बड़ा आश्रम था, बहुत धन था, बहुत बेबहू था गुरुजी के पास में, खूब बड़ा भवन। तो कहा गुरुजी से कहूं तो हो सकता है गुरुजी मुझे कुछ थोड़ा सा सहयोग कर दे।
हो सकता है गुरुजी थोड़ा सा सहयोग कर दें। शिव महापुराण की कथा कहती है भूखे को भोजन कराओ, मना नहीं है। भूखे को भोजन कराओ, शिव महापुराण की कथा कहती है मना नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा एक बात और कहती है, आप कब तक भूखे को भोजन करा सकते हो। इसलिए एक बार भोजन करा दो, मना नहीं है। पर भूखे को भोजन कराने से ज्यादा पुण्य मिलता है भूखे को रोटी कमाने की कला सिखाने में। बेटे को मां, बेटे को पिता, अगर घाटा लगेगा तो बार बार लाख रुपए निकाल कर दे देगा। शेयर मार्केट में घाटा लग गया 2 लाख ले जा, रोता क्यों है? सुसाइड मत कर, मरे मती, मेरी रकम बेच दो, पैसा दे दो। बेटे को माँ बाप बार बार धन दे देंगे, उसको घाटा लगेगा पैसा निकाल कर दे देंगे। पर मेरा माँ बाप से निवेदन है कि शिव महापुराण के शब्द को याद रखना कि भूखे को रोटी दो, मना नहीं है। भूखे को खाना खिलाओ, मना नहीं है। भूखे को रोटी खिलाओ, मना नहीं है। पर भूखे को रोटी कमाने की कला सिखा देना, यह सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा पुण्य। कई लोग हमसे भी आशा रखते होंगे, गुरुजी के पास में आशीष भैया के नाम लेते हैं, हमारे यहाँ थोड़ा दुख आ गया, हम गुरुजी को बोल दें तो थोड़ा सा धन हमको मिल जाएगा। गुरुजी देने को तैयार है, पर कितनी बार देगा? इसलिए महादेव का दरवाजा पकड़ाता है कि एक बार उसकी चौखट पकड़ लो। गुरु आज है कल नहीं है, पर महादेव तो जिंदगी भर तुम्हारा साथ देगा। माँ बाप एक बार देंगे, 2 बार देंगे, 3 बार देंगे, कितना बार घाटा पूरा करेंगे? कितनी बार घाटा पूरा करेंगे? पर माँ बाप अगर सच्चा गुरु वो होता है जो अपने शिष्य को केवल रोटी खाना नहीं सिखाता, रोटी कमाने की कला सिखा देता है, वो सतगुरु होता है। सतगुरु को पहचानना कठिन है। सतगुरु को पहचानना कठिन है। और रोटी कमाने की कला क्या होती है? एक गुरु उस भाव को प्रकट करता, उस भाव को प्रकट करता। एक गुरु शिष्य से, शिष्य ने कहा गुरुजी मेरी बहन की शादी है। गुरुजी ने अंदर से कहा जा अंदर अनार रखे हैं, एक झोले में अनार भर ले जा, सड़ रहे हैं, बहन की शादी में काम आ जाएगा। बताओ अनार का शादी में माथा रगड़ेगा? पर गुरुजी ने एक झोले में अनार दे दिया। चेला के गुरुजी जाऊं, गुरुजी ने कहा जा। चेला का मुंह उतर गया, इतना धन। और गुरुजी तो देखो काहे का कंजूसड़ा, बताओ अनार दे दिया। बहन की शादी में कहीं कन्यादान में अनार दूंगा। अनार लेकर चला, आगे जाके थक गया, पेड़ के नीचे बैठ गया। वहाँ का राजा बीमार पड़ गया। राजा बीमार पड़ा तो औषधि देने वालों ने कहा कहीं से अनार का रस मिल जाए, उसमें अगर ये औषधि मिलकर दी जाएगी तो राजा बच सकता है, नहीं तो राजा मर जाएगा। पूरे नगर में देखा तो अनार नहीं मिला, मार्केट में देखा अनार नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते जंगल में गए, झोले में अनार रखा था, ये सो रहा था। इसको जगा कर कहा अनार चाहिए। नहीं, मेरे गुरुजी ने दिया है, मेरी बहन की शादी के लिए लेकर जा रहा हूँ। राजा बीमार पड़ा है, बहन की शादी बाद में होती रहेगी, अनार दे। उसको डरा के धमका के अनार लेकर गए। राजा को रस देकर अनार का दवाई दी, राजा ठीक हो गया। राजा ने पूछा अनार कहाँ से आया था? इसने दिया था। भैया तुम्हारा अनार हमने खाया, कहाँ जा रहे हो? मेरी बहन की शादी है, मेरी बहन की शादी है, बहुत गरीब है हम लोग। चिंता मत कर, तूने अनार दिया है, मेरे प्राण बचाए हैं। एक काम करो, जैसे राजा के लड़के की और लड़की की शादी होती है, इसकी बहन की शादी उस घाट से होना। गुरु धन नहीं देता, गुरु तुमको सत्ता नहीं देता, गुरु तुमको निकाल कर करोड़ों का रुपया नहीं देगा। गुरु 1-2 लाख रुपए तुम्हारे घाटे पड़ने पर नहीं देगा, पर गुरु एक आत्मबल देकर और आशीर्वाद देकर भेज देगा तो अनार का रस भी करोड़ों का विवाह करा देगा। वो गुरु होता है।
वो गुरु किसी काम का नहीं जो तुमको केवल रोटी खाना सिखाए कि लो हमने रोटी परोस दी और खा लो। गुरु वो होता है जो रोटी कमाने का तरीका सिखाए। जैसे वो माता का पुत्र कपड़े की दुकान डाला, नहीं चली, दूसरी बार डाला, नहीं चली, कल की कथा में कहा फिर कपड़े की फैक्ट्री उस महादेव ने डलवा दी, अब पेट्रोल पंप खुलवा दिया। अगर एक बार कोई सहयोग करेगा, एक बार कोई सपोर्ट करेगा तो क्या कर लोगे, परंतु सपोर्ट अगर महादेव करेगा, सहयोग वो करेगा तो बात है। आज की दुनिया के लोग तुमको रोटी देना और तुम्हें भूखे रहना सिखा रहे हैं। 1 रुपया किलो गेहूं कर दो, 2 रुपए किलो गेहूं कर दो, अनाज सस्ता कर दो, केवल तुम भूखे रहो और जिंदगी भर मांग कर खाते रहो। ये दुनिया के लोग चाहते हैं, पर मेरा महादेव चाहता है कि तुम काम करो, मेहनत करो और शंकर के बल पर जियो तो भंडार शंकर भर दे। तुम नौकर नहीं, तुम सेठ बनो। क्या बनना है तुमको? सेठ, नौकर नहीं बनना, सेठ बनकर जिंदगी जीना है। और ये कुबेरेश्वर बाबा की धरा से शिव महापुराण, गुरु शिव महापुराण का शब्द आज का लिख कर लेकर जाना। जितने आस्था पर फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो और जितने यहाँ सुन रहे हो, 3 महीने के बाद में मेरा कुबेरेश्वर महादेव तुम्हारी सेठ बनाने की तरीका तुम्हें सिखा देगा। भिखारी बनकर नहीं आओगे। इस गुरु पूर्णिमा पर 6 जजमान है। अगले गुरु पूर्णिमा सावन के महीने में कम से कम 50 जजमान इसी शिव महापुराण में बैठे। भंडार वो भरेगा, किसी के आगे हमको हाथ फैलाना नहीं है। इसलिए पहले की शिक्षा और आज की शिक्षा में अंतर रहा। गुरुकुल और अंग्रेजी स्कूलों में अंतर रहा। गुरुकुल में जो पढ़ता था वो सेठ बनता था, राजा बनता था, महाराणा प्रताप, शिवाजी, ऐसे ऐसे राजा बने हैं जो गुरुकुल में पढ़े हैं। और इन अंग्रेजों की विद्या में जो पढ़े केवल विदेश में जाके इनकी गुलामी ही करे हैं। हमें गुलामी नहीं करना, हमें राजा बनकर बैठना। इस राजा के पद पर वापिस, विश्व गुरु है मेरा भारत, ये देश मेरा विश्व गुरु है और विश्व गुरु के सिंहासन पर रहना चाहिए। आप सबके पुत्र पुत्रियां दास दासियां नहीं बनेंगे। अगर शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ता रहा तो ये अंदाजा लगा कर रखना, वो एक ना एक दिन भाग्य जरूर खोल देगा। खोलेगा, थोड़ा समय लगेगा और समय लगता है हर चीज में। ऐसा नहीं कि सियोर वाले महाराज ने कहा और तुमने करना, तुम करो। 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, 4 महीने नहीं, 5 महीने करते रहो, उसका दरवाजा नहीं छूटे, उसकी चौखट मत छोड़ना। गुरु ने अनार दिया, वो भी करोड़ों का विवाह करवा दिया। चंद्रदेव की काया खराब हुई, भगवान ने संवार दी। आगे वर्णन आया, भगवान चंद्र की काया संवारते सोमनाथ होते हैं, मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान विराजमान होते हैं, कार्तिक के रुष्ट होकर चले जाते हैं, उनको मनाते हैं। दूषण नाम के राक्षस का संहार करा, महाकाल बन गए। विंध्य पर्वत पर भगवान शिव स्वयं विराजमान होकर आनंद के साथ भगवान शिव विराजित हो जाते हैं और ओंकारेश्वर बनकर विराजित होते हैं। केदारेश्वर के रूप में बैठे। फिर भीमाशंकर का वर्णन आया, आगे काशी विश्वनाथ जी का वर्णन आया, त्र्यंबकेश्वर बाबा का वर्णन करते हुए वैद्यनाथ बाबा का वर्णन करा, नागेश्वर जी का वर्णन करते हुए रामेश्वर जी का वर्णन करा, कृष्णेश्वर का वर्णन करा, सुधर्म नाम की धर्मपत्नी घोषमा के पुत्र को जीवित करा। ऐसे मेरे देवादिदेव महादेव कृष्णेश्वर महादेव आनंद पाते हैं महाराज। ऐसा सुंदर आनंद शिव महापुराण की इस पावन कथा में ये 6 जजमानों के द्वारा जो ये पावन कथा कुबेरेश्वर धाम में चल रही थी, आप सबके द्वारा श्रवण करते हुए आज ये कथा विराम हो रही है। पूरी प्रशासन व्यवस्था को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, मेरे सीहोर जिले के प्रशासन आदि को, जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को संभाला। लाखों लाखों लोग इस कुबेरेश्वर धाम में पधारे। कल गुरु पूर्णिमा उत्सव रहेगा। गुरु पूर्णिमा सुबह 9 बजे से शाम के 6-7 बजे तक, 5-6 बजे तक चलेगा। 1 बजे प्रवचन का समय आस्था चैनल पर रहेगा। जो गुरु दीक्षा लेने वाले हैं वो भाव भक्ति से आनंद से गुरु दीक्षा का स्मरण करेंगे। भोजन भंडारा रहेगा। केवल 1 दिन रहता है गुरु पूर्णिमा का, जिस दिन गुरु के लिए दान दिया जाता है। आप सभी लोगों ने महादेव के लिए दिया। अब कल गुरु दीक्षा का दिन रहेगा। आप सबके सहयोग से यहाँ भोजन भंडारा होगा। भाव भक्ति से जो भी सहयोग राशि आप देना चाहें उनको धन्यवाद। जिन्होंने
धर्मशाला के निर्माण के लिए, मंदिर निर्माण के लिए, गौशाला निर्माण के लिए और आजीवन भोजन भंडारे के लिए दान दिया है। उनको भी साधुवाद। मेरे 6 जजमान परिवारों को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए कथा को विराम की ओर लेते हैं बड़े आनंद के साथ। ऐसी प्रेम तो बनाना तो तेरे कुबेरेश्वर धाम का कंकर बना देना, वही बहुत बहुत। कुबेर भंडारी तेरे चौखट का, तेरे धाम का कंकर भी बनाकर रख दिया तो वही बहुत है। तेरे पास रहे, तेरे चरणों में रहे और तेरे चरणार बिंद का रस तत्व प्राप्त करते रहे। महाराज शिव कृपा, शंकर की दया, उदारता, करुणा, हम भगवान की भक्ति की इच्छा कभी समाप्त मत होने देना। जिस दिन भक्ति की इच्छा समाप्त हो जाएगी तो समझ लेना कि जीवन नरक हो गया, फिर 84 लाख योनियों में हमें आना पड़ेगा। दूसरे की बुराई ढूंढने में, दूसरे की निंदा करने में, दूसरे की बुराइयां ढूंढने के लिए विष्णु पुराण में लिखा है कि 7 जन्म भी कम पड़ जाते हैं। कितने जन्म? 7। क्या ढूंढने में? दूसरे की निंदा करने में, दूसरे की बुराई ढूंढने में, दूसरे के बुरे तत्व को ढूंढने में, दूसरे की मात्र बुराई छांटने में 7 जन्म भी कम पड़ जाते हैं। और खुद की बुराई बाहर निकालने में महाराज एक पल भी नहीं मिल पाता। एक पल हमको अपनी बुराइयां ढूंढने का नहीं मिल पाता। मैंने जो किया अच्छा किया, मेरे परिवार ने जो किया अच्छा किया, और दूसरे ने करा तो बेकार। शिव पुराण में थोड़ा सा हटकर लिखा है, शिव पुराण में थोड़ा थोड़ा हटकर लिखा है। जैसे एक बात शिव महापुराण की बड़ी अच्छी लिखी है कि मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर जाएगा। पर शिव महापुराण का उमाखंड कहता है कि मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे नहीं जाएगा। जाएगा तब कुछ ना कुछ लेकर जाएगा। क्या लेकर जाएगा? ये कपड़े, ये आभूषण, ये रत्न, ये माणिक, ये मोती, ये सोना, ये चांदी, ये हीरे, ये पन्ने, ये रिश्ते, ये नाते, ये कुटुंब, ये बंगला, ये गाड़ी, सब छूट जाना है। अंत समय में मुट्ठी बांधे आया, हाथ पसारे जाएगा। क्या लेकर आया, क्या लेकर जाएगा? कोई कहे तो कह देना उमाखंड में कहा खाली हाथ नहीं जाएगा। तूने जो शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाया है, बेलपत्र चढ़ाई है, शिव स्तुति करी है, शंकर का भजन करा है, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा है, शंकर का अनुमोदन करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करा, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र का जो जाप करा, तूने भूल से कभी शंकर के लिए एक अन्न का दाना भी दान करा है, तूने शंकर के लिए 1 रुपया भी कभी निकाला है, तूने शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा अगर जल भी चढ़ाया है, शंकर का नाम भी भूल से लिया है, तो तू खाली नहीं जाएगा। जो तूने भजन करा वो तेरे साथ ऊपर तक जाएगा और परमात्मा के बेकुंठ तक पहुंचाएगा। वो तेरे साथ जाने वाला है, अकेला नहीं, खाली नहीं जाएगा, भरा हुआ जाएगा। ये कुबेरेश्वर बाबा की धरा है, यहां आने के बाद लोग खाली नहीं जाते। और आप सबसे निवेदन है, यहां से जाया करो ना, और जाओ ना तो एक दूसरे का मुंडा देख के जाना, 3 महीने बाद ये वापस तुम्हारे को मिलने वाली है, पक्का। और ये केवल ये मत सोचना कि महाराज व्यासपीठ से बोल रहे हैं। हम जब जब किसी से मिलते हैं उससे एक ही बात कहते हैं कि जिनके साथ में आए हो
बाबा कुबेरेश्वर के धाम में बाबा को नमन कर कर कंकर को शंकर मान कर उसकी आराधना कर कर अगर जा रहे हो और दिल से 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर जा रहे हो, दिल से उसको कह कर जा रहे हो, तो 3 महीने तक बैग को वैसा की वैसे ही रखे देने दो। 3 महीने के अंदर वापिस वही बैग लेकर आना पड़ेगा, वही बैठे। और कई लोग कहते हैं महाराज तो पगला हो गया, ऐसा होता है तो ले जाके रख देना बैग और बाबा से कहकर जाना। सियोर वाला महाराज भले वो 3 महीने में यहाँ नहीं मिलेगा, पर हम 3 महीने के अंदर कथा करते हैं, बाहर वापिस आते हैं, फिर कथा करते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। ऐसा आना जाना तो हमारा लगा रहता है। पर हम आपसे ये नहीं कह सकते कि हम आपसे मिलेंगे, पर ये जरूर है कि बाबा जो तारीख को आप आए हो और बाबा से विनय कर कर गए हो, उसका 3 महीना अपनी डायरी में लिख के रखना। बाबा बुला लेगा और बहुत प्रेम से बुलाएगा और बुलाकर तुम्हें आनंद प्रदान करेगा। बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से, दया से ये पावन शिव महापुराण की कथा, शिव गुरु शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। भगवान देवाधिदेव महादेव कुबेरेश्वर बाबा की ये पावन धरा, जिस भूमि पर बाबा कंकर शंकर के रूप में विराजते हैं, ऐसी पावनमय धरा पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा श्रवण करना अपने जीवन को सार्थक करने के बराबर है। यजमान परिवार श्री जगदीश नारायण पुष्पा देवी द्विवेदी जी उन्नाव उत्तर प्रदेश से हैं। आज इनका जन्मदिन भी है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। जजमान गुलाम दास श्रीमती रश्मि दास जी अनगुला उड़ीसा से हैं। तीसरे मुख्य यजमान के रूप में श्री अभय श्रीमती दीपिका जी सारस्वत एडवोकेट हाई कोर्ट इंदौर से हैं। श्री वीके चौहान जी श्रीमती मंजुला चौहान नोएडा से इस कथा के मुख्य यजमान बने हैं। श्री योगेंद्र चंद्राकर जी श्रीमती दीपिका चंद्राकर रायपुर छत्तीसगढ़ से इस कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण करे हैं। श्री देवानंद देवा वंदना जी कुलश्रेष्ठ भोपाल से शिव महापुराण कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण करे हैं। और संपूर्ण विश्व के शिव भक्त जो आस्था चैनल फेसबुक यूट्यूब से और इस पावन कुबेरेश्वर की पावनमय धरा से शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, जिससे बाबा की कथा का विस्तृत आप ग्रहण करें। कथा का 7वां दिन है। कथा मंडप में ही विराजमान सीहोर नगर के विधायक महोदय से आदरणीय भाभी जी अरुणा जी राय हमारे बीच में विराजमान, और संपूर्ण जगत का कल्याण हेतु जो शिव महापुराण की कथा का रस तत्व हम श्रवण कर रहे हैं, ये संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले
कथा का विराम दिवस है, समाप्त कभी नहीं होती, एक पूरी होती है दूसरी प्रारंभ हो जाती है। भक्ति कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। जिस दिन वो कहते हैं ना कि अब तो हमारी इच्छा ही मर गई, अगर इच्छा मर जाती तो फिर संसार से ही चले जाते। मनुष्य की आकांक्षा, इच्छा समाप्त नहीं होना चाहिए। हम तो दुनिया के लोग कहते हैं कि इच्छा समाप्त हो गई, हम कहते हैं अगर परिवार की इच्छा समाप्त हो गई, कुटुंब कबीले की इच्छा समाप्त हो गई, धन दौलत की इच्छा समाप्त हो गई, तुम्हारे काया की इच्छा समाप्त हो गई, वैभव की इच्छा समाप्त हो गई, तो एक इच्छा और प्रकट करो, वो शंकर से मिलन की इच्छा होना चाहिए। मेरे ओघड़ दानी से मिलन की एक इच्छा। अगर इच्छा नहीं रहेगी तो परमात्मा मिलेगा कैसे? जिसको गुटखा खाने की तलब होती है, तंबाकू खाने की तलब होती है, वो तंबाकू ढूंढ रहता है। जिसको जिस चीज का तलब है वो चीज ढूंढता है। तो भक्त को भगवान से मिलने की तलब होना चाहिए, तो परमात्मा भी मिल ही जाता है। उसको ढूंढो, वो मिलेगा जरूर। और ऐसे ही नहीं मिल जाता है कि यूं ही मिल गया। जो कीमती है उसको कीमत समझो उसकी। ये जरूर है कि वो सरल बहुत है, सहज बहुत है, बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। उस पर विश्वास रखकर अगर हम उसका भजन करते हैं तो उसके मिलन में देरी नहीं होती। यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश का कानपुर या लखनऊ का एक पति पत्नी का जोड़ा बैठा हुआ है, जिन्होंने आशीष को बताया कि हम भोलेनाथ जी की कृपा से, कुबेरेश्वर बाबा की कृपा से 26 साल के बाद दोनों मिले हैं। 26 वर्ष के बाद। कहाँ बैठे हैं दोनों? कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। उत्तर प्रदेश से आए हैं और 26 साल के बाद बाबा ने हम दोनों को मिलाया। 26 वर्ष के बाद। कहीं बैठे हैं? हाथ हिलाते ना जरा, कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ हिला दो अगर बैठे हो तो। कहीं दिख रहे हो तो अवश्य दिख गए। हाँ ठीक है, वो पीछे हैं। अच्छा हाँ दिख गए, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाँ दिख गए, ठीक है। 26 वर्ष के बाद कुबेरेश्वर बाबा की ऐसी कृपा हुई, ऐसी दया हुई कि 26 साल के बाद दोनों पति पत्नी मिले। ये कुबेर भंडारी है, छोड़ता कुबेर। बैठिए भैया जी, बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। की बेटी का एक्सीडेंट हो गया महाराष्ट्र में। वो बेटी अपनी माँ से कथा सुनती थी हेडफोन पर और माँ से कहती थी, माँ अगर मेरे शरीर को कुछ हो जाए तो मुझे सियोर वाला महाराज की एक बार कथा सुना देना, मैं मर भी रही होंगी तो जीवित हो जाऊंगी। उस बेटी का एक्सीडेंट हुआ, कोमा में चली गई। उसकी वीडियो आई है महाराष्ट्र से और पत्र आया है महाराष्ट्र से। आशीष जी के पास में वीडियो और पत्र दोनों दिखाओ, उस बेटी का फोटो भी दिखाओ। बेटी वेंटिलेटर पर पहुंच गई एक्सीडेंट के बाद। डॉक्टर ने कह दिया ये जिंदगी भर नहीं चल पाएगी, ये कोमा में पड़ी रहेगी। पर बेटी के कान पर फिर हेडफोन लगाया गया और वेंटिलेटर पर शिव महापुराण की कथा एक दिन पूरी सुनाई और बेटी के शरीर में उत्तेजना उत्पन्न हुई। उस बेटी का वीडियो आया है और बेटी के लिए डॉक्टर ने कहा था ये उठ नहीं पाएगी। वो बेटी मात्र 1 महीने के अंदर वेंटिलेटर से भी उठ गई, आईसीयू में पहुंच गई और पिता के साथ और माँ के साथ घर गई है। माँ और बाप कैसे नाचते हुए बेटी को अपने घर लेकर जा रहे हैं, वो वीडियो में दिखाया है। शिव ऐसा है।
उसकी चेतना शिव महापुराण। कुछ तो शिव देता है। एक बात कहें आपसे, एक पत्र में अयोध्या से आए किसी भाई ने कुछ लिखा है, देखिए। सचिन यादव संदीप, अयोध्या धाम भरत कुंड अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश से आया हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? हाँ, हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। गुरुदेव, श्रावण की शिवरात्रि का अभिषेक पूजन किया था, उसका फल ये है गुरुजी, हमें बाबा की कृपा से बहुत कुछ प्राप्त हो गया। गुरुजी, हम भोलेनाथ का दर्शन करने को सीहोर काफी दिनों से सोच रहे थे, अब आना हुआ। फिर हम अयोध्या जाकर सरयू मैया को और हनुमानगढ़ी के हनुमान जी को विनती करे, कनक भवन सरकार को विनती करे कि हे मेरे राघव जी, हमें एक बार कुबेरेश्वर धाम पहुंचा दो, धाम का दर्शन करा दो। कथा सुनते समय मोबाइल भी बोला था और भोलेनाथ की कृपा से आज आ गया हूँ। गुरुजी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि हमारे दोनों सरकार का मंदिर बन रहा है। राम मंदिर इसलिए नहीं बन रहा था क्योंकि राम जी को भी 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में कुबेरेश्वर धाम बनाना था। तब मेरे राघव जी कुबेरेश्वर धाम का निर्माण और अयोध्या के मंदिर का निर्माण एक साथ कराए हैं। भारत की गौरवता की बात है। बहुत बहुत साधुवाद अवध नरेश, आप अयोध्या की पावन धरा से आए हो। प्रणाम करता हूँ अवध की रज को, प्रणाम करता हूँ आपको। बैठिए विराजिए। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव है, उसको पहचानना बड़ा कठिन है। जो एक बार शंकर को जान गए, मेरे बाबा को जान गए, जो एक बार मेरे विश्वनाथ को, मेरे कुबेर भंडारी को, मेरे महाकाल राजा को, मेरे ओंकारेश्वर को पहचान गए, फिर वो कभी जीवन में कहीं धोखा नहीं खा सकता। कहीं पर थोड़ा दुख अगर भारी होगा तो फाइल दबाने में समय जरूर लग सकता है।